पिछले दिनों एक भीषण रेल दुर्घटना हो गई और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए और 1000 से ऊपर अस्पतालों में घायल होकर एडमिट किए गए। और इस दुर्घटना के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आ रहा था और वो था सुरक्षा कवच का ना होना। रेलवे ने एक ऐसी डिवाइस डेवलप की है जो इंजन में लगा देने से इंजन और उस क्षेत्र में जब वो लगा दी जाती है तो गाड़ियां आमने सामने आने पर अपने आप रुक जाती हैं। और ये सुरक्षा कवच इस क्षेत्र में नहीं था और इसलिए ऐसा हुआ और ये दुर्घटना बहुतों को एक झटके में कालकलवित कर गई। जब हम नीति वचन उसके 18वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है। और फिर उसकी सुरक्षा में जो जाता है, जब धर्मी उसमें भागता है, उसमें चला जाता है, तो वो सब दुर्घटनाओं से बचता है। और ये सुरक्षा का कोट, ये दृढ़ कोट हमको जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन की समस्याओं में, जीवन के बीमारियों में या जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की उन बातों से जो कि हानिप्रद हो सकती हैं, हमको बचाता है या हमको सुरक्षा प्रदान करता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम उस सुरक्षा कोट में चले जाएं। यदि हमने उस सुरक्षा कोट को नहीं अपनाया तो जिस प्रकार से रेलवे के सुरक्षा के जो घेरा था, रेलवे की जो सुरक्षा का फॉर्मूला बनाया गया था और वो ना होने के कारण ट्रेन दुर्घटना हो गई, हमारे जीवन में भी दुर्घटना हो सकती है। और इसीलिए नीति वचन का लेखक कहता है कि धर्मी जन उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हम नहीं जानते कि कब जीवन में कौन सी घटना घटेगी, लेकिन इतना जानते हैं कि चूंकि हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में ये सब होता रहेगा और उससे सुरक्षा पाने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हम इस दृढ़ कोट को अपने जीवन में ग्रहण करें, हम उसके अंदर जाएं। कोट हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन ये सुरक्षा का कवच हमको उसमें जाने से सुरक्षा प्रदान करेगा। हमको उसमें जाना पड़ेगा, हमको उस ओर जाना होगा। और यही लापरवाही बहुत सारे लोगों में हो जाती है कि वो उस सुरक्षा कोच में, उस कोट में नहीं जाते हैं, सुरक्षा के कोट में, और सोचते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे और दुर्घटना घट जाती है, जीवन में समस्या आ जाती है। और तब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब हानि हो गई और उसके बाद यदि हम उसकी लकीर पीटें तो फायदा नहीं होगा। आवश्यक है कि हम उसके पहले उस कोट में चले जाएं, उस सुरक्षा को अपने जीवन में अपना लें ताकि हम बच सकें, हम दुर्घटनाओं से, हम विपत्तियों से, हम संकटों से बच सकें। बाइबल में जब हम पहला राजा उसके 22वें अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं उस अध्याय की शुरुआत है आहाब की मृत्यु। और इस शीर्षक के साथ यह अध्याय शुरू होता है और प्रारंभ में लिखा है,
और 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? और इस प्रकार से एक शांतिपूर्ण जीवन अराम का राजा जी रहा था। 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे, दोनों आराम से थे। लेकिन उसके बाद राजा जो इस्राएल का था आहाब, वो अपने कर्मचारियों से कहता है कि गिलाद का रामोत हमारा है, एक शहर हमारा है और उसको अरामियों ने अपने कब्जे में कर लिया है, और इसलिए आवश्यक है कि हम उनसे युद्ध करें और अपने शहर को उससे आज़ाद करवा लें, छुड़वा लें। और जब यहोशापात जो उससे मिलने गया था, उससे वो कहता है, और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? और यहोशापात ने राजा को उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। और इस प्रकार से यहोशापात परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है कि रामोत पर जो युद्ध करने की इच्छा इस्राएल का राजा आहाब प्रकट कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं। और इसलिए वो कहता है कि हम नबियों से पूछ लें, और 400 नबी कहते हैं कि तू जा और युद्ध कर और तू विजयी हो जाएगा। लेकिन 7वें पद में लिखा है, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। और इस प्रकार इस्राएल का राजा प्रकट करता है कि ये 400 नबी तो बुलाए गए, पर एक नबी को मैंने छोड़ दिया है, और वो चूंकि हमेशा मेरे विरुद्ध में ही देता है भविष्यवाणियां, इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन यहोशापात कहता है, नहीं, हम उसको बुलाएंगे। और उससे वो पूछता है, और मिकाया कुछ बातों को प्रकट करता है। और तब इस्राएल का राजा उसकी भविष्यवाणी को ध्यान नहीं देता, बल्कि कहता है ये दोनों राजाओं से कि इसको पकड़ लो और इसको दुख की रोटी दो, जब तक कि हम फिर से लौट कर ना आए। और लिखा है, तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कहे, राजा यों कहता है, इसको बंदी गृह में डालो जब तक मैं कुशल से ना आऊं, तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान ले कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, तुम लोग सब सुन लो। और इस प्रकार से मिकाया परमेश्वर की योजना प्रकट करता है कि इस योजना में परमेश्वर आहाब
की मृत्यु को उत्पन्न करेगा। पर आहाब अपनी इच्छा में अड़ा रहता है। और तब हम 29वें पद से देखते हैं, लिखा है, तब इस्राएल के राजा और यहूदा का राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इस्राएल का राजा अर्थात आहाब भेष बदलकर युद्ध में गया। और अराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी कि ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। तो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। और तब यहोशापात चिल्ला उठा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आहाब आराम से युद्ध करना चाहता है और अपनी जिद पर अड़ा है। परमेश्वर का जन बता देता है कि यह उचित नहीं है और ये आहाब की मृत्यु का कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी यहोशापात को लेकर आराम पर वो युद्ध करने चला जाता है। और तब वो कहता है, मैं भेष बदल लेता हूँ, मैं राजा ना दिखूं और इसलिए मैं भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा। तू अपने राजकीय वस्त्र में और राजकीय रथ में जा। और इस प्रकार से यहोशापात और आहाब युद्ध में जाते हैं। और आराम का राजा आज्ञा देता है कि हमको किसी से युद्ध नहीं करना है, हमारा फोकस जो होगा, हमारा मुख्य उद्देश्य है इस्राएल के राजा से युद्ध करना। और जब उन्होंने देखा कि एक राजा है, तो वो सोचते हैं ये राजा हो ना हो इस्राएल का होगा, और इसलिए वो यहोशापात को घेरने लगते हैं। और जब यहोशापात देखता है तो वो चिल्ला उठता है, वो पुकारता है, क्योंकि यहोशापात जो था वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहता था। अपने रिश्तेदार होने के कारण वो आहाब की बात मान लेता है, लेकिन उसके मन में एक भय था। और जैसे ही वो घिरने लगता है, लिखा है, और यहोशापात चिल्ला उठा। और यहोशापात जब चिल्लाया तो उसको कौन सुनेगा? जहां पर कि युद्ध हो रहा है, तलवारें चल रही हैं, लोग मारे काटे जा रहे हैं, चीख पुकार है, ऐसे में यहोशापात की पुकार कौन सुनेगा? और वास्तव में वो परमेश्वर को पुकारता है। और जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर का सुरक्षा कवच देखिए, वो दृढ़ कोट देखिए। लिखा है, यह देखकर कि वो इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। जैसे ही वो परमेश्वर को चिल्लाता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर की सुरक्षा का कवच उसको घेर लेता है और लोगों के विचार को बदल देता है, उनकी योजनाओं को बदल देता है, उनके दृष्टिकोण को बदल देता है। और वो लिखा है कि वो यहोशापात को छोड़कर, उसका पीछा छोड़कर लौट गए। और तब देखिए, जो परमेश्वर की सुरक्षा कवच में नहीं है, लेकिन राजा नहीं दिख रहा है और ना उसको कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है, कोई उसको जान नहीं पा रहा है दुशत्रु कि राजा कौन है। लिखा है, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वो इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले जा।
जिसको कोई पहचान नहीं रहा है, लेकिन अटकल से एक तीर चलाया गया और जो व्यक्ति झिलम पहने हुए है, सुरक्षा कवच संसारिक पहने हुए है, उसमें लिखा है कि राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर वो तीर उसको लग जाता है। वो अपने तरीके से सुरक्षा में था, उसने भेष बदला हुआ था, लेकिन चूंकि परमेश्वर की सुरक्षा उसको प्राप्त नहीं थी, अटकल से चलाया गया तीर, कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तीर जो चलाया गया उसको आहाब की ओर भेर दिया और लिखा है कि उसको वो तीर लग गया और कहता है कि मैं घायल हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया, राजा अपने रथ में औरों के सहारे आरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रक्त के पैदान में भर गया। और इस प्रकार से जो राजा के भेष में नहीं था, जो एक सैनिक बनकर उस युद्ध में गया था, वो घायल हुआ और मर भी गया शाम तक। और सूर्य डूबते हुए सेना में ये पुकार हुई कि हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शोम्रोन को पहुंचाया गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। दो राजा हैं, एक ही जगह पर, एक ही युद्ध में, एक ही स्थान पर हैं, शत्रु एक ही है और वो आरामी हैं। लेकिन जो राजा के रूप में खड़ा है, उसको पुकार को सुनकर परमेश्वर सैनिकों को, रथों को फेर देता है, उसको सुरक्षा मिल जाती है, वो बच जाता है। लेकिन जो अपनी सुरक्षा में है, अपनी बुद्धि से भेष बदल कर है और उसको तीर लग जाता है और शाम तक वो मर जाता है। यह है परमेश्वर की सुरक्षा का कोट, दृढ़ सुरक्षा। यहोशापात घिरने के बाद भी जब पुकारता है वो बच जाता है। और आहाब जो कि भेष बदले हुए है, कोई नहीं जानता, उसके लोग जानते हैं कि ये राजा है, वो घायल होकर मर जाता है। और इसीलिए नीति वचन उसके 18वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़ कोट है और धर्मी उसमें भागकर हर दुर्घटनाओं से बच जाता है। हमारे जीवन के लिए ये घटना एक नमूना है कि किस प्रकार से परमेश्वर की सुरक्षा का कोट हमारे चारों ओर होना आवश्यक है। शत्रु नजदीक आएगा, लेकिन उस कोट को, उस दीवार को, उस किले को वो पार नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में परमेश्वर है। और इसीलिए एलिया ने भी अपने सेवक के लिए प्रार्थना करी थी कि हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे। और तब वो देखता है कि एलिया के चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा का कोट है। अग्निमय रथ उसके चारों ओर खड़े हुए हैं और पूरा पहाड़ अग्निमय रथों से और घोड़ों से भरा हुआ है। परमेश्वर की सुरक्षा का कोट हमको आवश्यक है। और जब हम उस कोट में चले जाते हैं तो हम सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पहला राजा और उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और देखते हैं वहां पर इस घटना को, और जब हम दूसरा शमूएल उसके 22वें अध्याय में जाते हैं, वहां राजा दाऊद इस बात को कहता है। जब हम दूसरा शमूएल उसके 22वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां लिखा है, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, तब उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए।
जब वो बचाया जाता है दाऊद, और वो राजा शाऊल से भी और अपने शत्रुओं से बच जाता है, तब वो जो गीत बनाता है उसमें देखिए वो क्या कहता है। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल और मेरा बचाने वाला सींग और मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। और इस प्रकार से सारा आदर, सारी महिमा कि मैं शाऊल से अपने कारण से नहीं, अपनी धार्मिकता से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, अपने सैनिकों से नहीं, या फलिश्तियों के बीच फंस जाने के कारण शाऊल मर गया नहीं, लेकिन वो कहता है कि यहोवा ने उसको बचाया है। उसकी दृढ़ चट्टान और गढ़ और ढाल और बचाने वाला सींग और ऊंचा गढ़, उसका शरण स्थान परमेश्वर है, यहोवा है। और वो कहता है कि वो मेरा शरण स्थान है, उसने मुझको बचाया है, उसका शरण स्थान यहोवा था। और इसी अध्याय के 33वें पद में लिखा है, ये वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। ये वही परमेश्वर है, ये वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। वो खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। आवश्यकता है कि हमारे जीवन में खराई हो, आवश्यकता है कि हमारे जीवन में पवित्रता हो, धार्मिकता हो। और तब जब हम इस किले में भागते हैं, जब हम इस किले में चले जाते हैं, हम अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेते हैं, तो वो हमारा दृढ़ कोट बनकर हमको हर विपत्ति से, हर संकट से, हर मुसीबत से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। वरना ना तो यहोशापात के लिए कोई सुरक्षा थी, वो युद्ध में था और आरामी उसको घेर रहे थे कि उसको मार दें, और ना दाऊद के पास ऐसी कोई बड़ी सेना थी जो शाऊल जैसे व्यक्ति का सामना कर पाती। पर परमेश्वर की सुरक्षा इन दोनों के पास थी, और चूंकि इनके पास परमेश्वर की सुरक्षा थी और इसलिए ये दोनों बच गए। यहोशापात भी बच गया और दाऊद भी। और इस गीत को लिखकर वो परमेश्वर को महिमान्वित करता है कि ये वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। और इसलिए हमको भी इस बात पर विचार करना है। सुरक्षा का कवच उपलब्ध है, लेकिन हम अपनी बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर, अपनी सेना पर या अपने लोगों पर विश्वास करते हैं, या उस दृढ़ कोट में चले जाते हैं, उस दृढ़ किले में चले जाते हैं और सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको सबको सुरक्षा प्राप्त देना चाहता है। हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम किस ओर जा रहे हैं? हम परमेश्वर की ओर जा रहे हैं तो निश्चय सुरक्षा को पाएंगे और बच जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं और विनती करते हैं कि हमको शक्ति दे कि हम निरंतर उस सुरक्षा कोट में जो कि तेरा है, जिसमें आकर धर्मी हर दुर्घटनाओं से बच सकता है, उसमें रहने वाले हो सकें। हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, अपने पद या अपने मित्रों पर भरोसा ना करें, पर हम अपना पूरा भरोसा, जैसे कि यहोशापात का था और उसने युद्ध स्थल से तुझको पुकारा और तूने उसको बचाया, और दाऊद का था और दाऊद ने अद्भुत रीति से शाऊल से और अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करी, और इसका वर्णन वो करता है, हम भी कर सकें।
और लोगों को बता सकें कि हमारा दृढ़ कोट हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा है। प्रभु हमारी सहायता कर। इस विनती को तेरे बेटे अपने प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।